आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी भारतीय सेना की जाबाज कहानी के बारे में। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन महादेव के बारे में, जहां पर हमारी भारतीय सेना ने पहलगांव में छिपे हुए खूंखार आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। मतलब उनका राम नाम सत्य है, नहीं राम का राम जोड़ के शायद मैं गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, मतलब उनको परलोक पहुंचा दिया। अब इन आतंकियों का जो मास्टर माइंड था ना, वो भी कल की मुठभेड़ में शामिल था। जी हाँ, कश्मीर की शांति को भंग करने का ये जो आतंकवादी था सपना पाल के बैठा हुआ था, और उसे हमारी भारत की सेना ने बीते कल के दिन धूल चटा दी। मतलब कि दिन में इसको तारे दिखा दिए। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारी सेना का साहस, रणनीति और हमारी जाबाज सैनिकों की अदम्य हिम्मत की दास्ता को प्रस्तुत करता है। तो इस वीडियो के साथ में प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, पृष्ठभूमि आप लोग अच्छे से जानते होंगे 22 अप्रैल को क्या हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी के अंदर ये आतंकवादी अचानक से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, और इस स्विट्जरलैंड के साथ में खिलवाड़ करते हैं। लगातार ये एक गोलाबारी करते हैं, मतलब कि तगड़े रूप में फायरिंग करते हैं हमारे पर्यटकों के ऊपर, उनकी निर्मम हत्या करते हैं, उनसे उनका धर्म पूछ करके। और इस हमले में हमारे यहाँ पर इनकी तरफ से 5 से 6 आतंकवादी आए थे। इन्होंने हमारे पर्यटकों के ऊपर अंधाधुंध गोलाबारी करी थी, जिसमें हमारे 28 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट वहीं पर हो गई थी, अन्य लोग वहाँ पर घायल हुए थे। और मृतकों में हम कह सकते हैं कि 26 हमारे क्या थे, भारतीय थे। इसमें से एक जो था वो नेपाली व्यक्ति शामिल था, और जबकि एक वहाँ का लोकल मुस्लिम व्यक्ति था, इसका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, जो आतंकियों को रोकने की कोशिश कर रहा था उस समय। वो उनके मुठभेड़ में मारा गया। और ये हमला हुआ था 22 अप्रैल को दोपहर 2:45 पर। और तब से लेकर के हमको अब तक लगातार बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार ये आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे। और विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा था वर्तमान की सरकार से। संसद के अंदर भी बीते कल बहुत तगड़ा हंगामा हुआ है, जब इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब क्वेश्चन आर स्टार्ट हुआ था। वीडियो के एंड में मैं कुछ क्लिप अटैच कर दूंगा। अब किससे सहमत है किससे सहमत नहीं है ये आपको डिसाइड करेगा। वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, एक तरफ सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों श्रीनगर के पास, कैसे ना श्रीनगर से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जंगलों में भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। और सेना की जो चिनार कोर है उसने ट्वीट करके साफ साफ ये बता दिया है कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये इनका मैसेज है। और चिनार कोर ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसा नहीं बस 3 आतंकवादियों ने मार दिए, नहीं, जंगल का कोना कोना चप्पा चप्पा छाना जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकी लश्कर, यानी कि हम कह सकते हैं उसके जो सब ब्रांचेज है ना, TRF, इसके आतंकी सुलेमान, जिब्रान और हमजा हो सकते हैं। इन 3 व्यक्ति को, इन 3 आतंकवादियों को इन तीनों के साथ में कनेक्ट करा जा रहा है। हालांकि दोस्तों आधिकारिक तौर पर इनकी भी पहचान का भी हमको इंतजार है। और सुलेमान को पहलगाम आतंकी हमले सहित जम्मू कश्मीर में हुए कई और आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। सो गाइस, ये तस्वीर है, ये तीनों मारे गए हैं। उम्मीद यही है कि फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने हमारे आ जाए और ये तीनों व्यक्ति वही व्यक्ति हो जिन्होंने 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला किया था। हमारी जो खुशी है ना, उसमें 4 चाँद लग जाएंगी। फाइनली हमको इंसाफ मिल गया। सो गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिब्रान पर पिछले साल एक हमला हुआ था सोनमर्ग के अंदर। सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पर इसी व्यक्ति ने हमला किया था। मतलब कि बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। अब जिस जगह पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई है बीते कल के दिन, हम कह सकते हैं कि मुठभेड़ के बाद में उस जगह पर हमको बहुत सारे और अन्य हथियार मिले हैं। डायनामाइट मिले हैं, हमको M4 कार्बाइन राइफल मिली है, और हमको AK-47 जिन आतंकवादियों से फेवरेट होती है वो हमको प्राप्त हुई है। और जो हमको कुछ अन्य हथियार प्राप्त हुए दोस्तों, वो हथियार थे मेड इन अमेरिका के, ना कि मेड इन चाइना के। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रेज होता है कि आखिरकार इनके पास में मेड इन अमेरिका के हथियार कहाँ से आए। क्या प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है? अब तक चीन तो मिला हुआ था, ये हमको अच्छे से मालूम है। मेड इन चाइना का सामान मिला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको सब पता है कि जब वो मिसाइल खुलेआम उसको प्रोवाइड कर सकता है। जी आप PIL-15 मिसाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये छोटे मोटे हथियार तो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये मेड इन अमेरिका के बाद में शायद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि आखिरकार अमेरिका भी हमारा सगा नहीं है। लेकिन हम सबसे बिगाड़ नहीं सकते ना, लेकिन दबने की भी एक सीमा होती है। और जंगल में हमेशा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है कि सच में डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ में या फिर दाल में एक बहुत बड़ा काला है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका कोड नेम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया है। एक्चुअली जिस जगह पर आतंकियों के ऊपर हमने हमला किया है या फिर आतंकियों का हमने सफाया किया है, उस जगह पर वो जो जगह है वो जबरवान रिज और महादेव रिज के बीच का एरिया है, और इसी रेंज में, इसी एरिया में महादेव पीक भी है। और इस इलाके का हम कह सकते हैं कि सामरिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। और वैसे भी अभी दोस्तों सावन चल रहा है और इसलिए ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन महादेव रखा हुआ है। अब यहाँ पे बीते कल के दिन जो हमारी संसद के अंदर जो बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, सबसे बड़ा हंगामा जो हुआ है वो राजनाथ सिंह, हमारे जो भारतीय रक्षा मंत्री हैं, उनके बीच में और गगोई के बीच में हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ ये कहा था कि पहलगाम का बदला लेने 9 आतंकी ठिकानों पर हमने हमले किए थे। भाई हमको पहलगाम का हमला जो इन्होंने किया था उसका बदला हमने लिया था इनके 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह करके। वो आपको अच्छे से मालूम होगा, 7 ठिकाने उसमें से पूरी तरह से क्या हो गए थे, नष्ट हुए थे, जो हम सबको पता है। तो राजनाथ सिंह इसी चीज़ को लेकर के क्या कर रहे थे, संसद के अंदर अपना भाषण प्रस्तुत कर रहे थे, विपक्ष का कह सकते हैं कि रिप्लाई कर रहे थे। और ये ऑपरेशन 22 मिनट तक चला था। और जो पाक है, पाक हमारी किसी अहम संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन विपक्ष का मानना ये था कि आखिरकार हमारे फाइटर जेट कितने तबाह हुए। देखिए कैजुअलिटी तो होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम होगी। शक्तिशाली देश भी अगर किसी कमजोर देश से पंगा लेते हैं ना, युद्ध में उतरते हैं, तो कैजुअलिटी उसकी भी होती है। तो बताने में हर्ज नहीं है भाई, अगर कोई कार हम लोग बाहर निकालते हैं, अपनी नई कार बाहर निकालेंगे, थोड़ा बहुत तो टच तो होगा, थोड़ा बहुत तो स्क्रैच पक्का आएंगे। अब हम एक एक स्क्रैच की टेंशन लेने बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है, खुद सेफ्टी से चलाओ, लेकिन पड़ोसी कैसे चला रहा है हमें खुद नहीं पता। तो इस चीज़ को शायद वर्तमान की सरकार को एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष लगातार ना 22 अप्रैल से लेकर लगातार अब तक इस बात को लेकर के पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा तूल पकड़े हुए हैं। तो रिप्लाई करने में हर्ज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। भाई हमने इतने बड़े वेपन्स बाय करे हैं, क्यों? क्या किसी के दहेज में हमको वो गिफ्ट करने हैं क्या? नहीं ना, तो इस्तेमाल कर लिया हमने, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने, मतलब कि रक्षा मंत्री जी ने साफ साफ ये बोला है कि विपक्ष ये पूछता है कि कितने विमान गिरे हैं। ये क्यों नहीं पूछता विपक्ष कि दुश्मन के कितने विमान हमने गिराए हैं, ऑपरेशन सफल रहा, किसी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। अब परीक्षा में दोस्तों अच्छे मार्क्स आए तो ये नहीं देखते कि एग्ज़ाम में कितनी पेंसिल टूटी है या फिर कितने पेन खो गए। ये इनका एग्जाम्पल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इनकी स्टेटमेंट काफ़ी सही थी। लेकिन वहीं पर जो गोगोई हैं, जो विपक्ष पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि ट्रंप ने 26 बार ये कहा है कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया है। भाई ये भी लॉजिक कहीं ना कहीं अपने पॉइंट से बिल्कुल सही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, बट हम दोनों देशों के नेताओं ने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया। थर्ड पार्टी देश अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो इसका पूरा का पूरा श्रेय ले बैठा है। कम से कम 22 से 26 बार वो अब तक बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया। और ये भी इसने बोला है ट्रंप ने कि इसने इंडिया को एक प्रेशर दिया था, ट्रेड की एक धमकी दी थी, उसके बाद में हम लोग सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। और हमारी तरफ से स्टेटमेंट कोई जारी नहीं हुई है, जबकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था। स्टेटमेंट एक बार भले ही ठीक है, कॉन्फ्रेंस हमारे पीएम मोदी जी नहीं कर पाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करना पसंद नहीं करते हैं, अगर करते भी तो केवल 4 दीवार के अंदर करते हैं, कम से कम ट्वीट कर देते कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं है, ये डिसीजन हमारा खुद का है, हमने किसी के दबाव में सीज फायर नहीं करा है। सोचिए, अब पीएम ने उरी और पुलवामा के बाद ये कहा था कि आतंकी ढांचा नष्ट कर दिया गया है, इनका यही पूरा दावा था ना। और यहाँ पे सोचिएगा कि बॉर्डर क्रॉस करके ये आतंकवादी जम्मू के अंदर कैसे घुस गए। भाई पहलगाम में इन्होंने आतंकवादी हमला कैसे कर दिया। क्या हमारा बॉर्डर एक बहुत बड़ा फेल्योर को जन्म दे चुका है। भाई सीमा हैदर जैसी पर्सनैलिटी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ में बड़ी आसानी से इंडिया घुस जाती है। तो आखिरकार बॉर्डर में चल क्या रहा है। नॉट मीट। सो आई वुड अगेन, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे। ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल।
माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, और इसी बात को लेकर के जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी जो फेल हुई है, उस बात को लेकर के विपक्ष ने लगातार सवालों के तीर वर्तमान की सरकार के ऊपर दागने शुरू किए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, संसद के अंदर, और जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी हमेशा यही बात उजागर होती थी कि आखिरकार आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में कैसे घुस गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में शायद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर, शायद इसका इफेक्ट इनके इस वोट बैंक पर पड़ सकता है। कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो चलेगा पता आने वाले समय में, लेकिन ऑपरेशन महादेव के बारे में शायद दोस्तों कहानी पलट भी सकती है। शायद और भी अधिक वोट बैंक वर्तमान की सरकार का जुट सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसके लिए हमको करना है थोड़ा सा और इंतजार। जब इन 3 आतंकवादियों की पुष्टि हो जाएगी वास्तविक रूप से ये तीनों आतंकवादी वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला किया था, और इन तमाम आतंकवादियों के ऊपर 20 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया था जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा। तो बस ये थी ऑपरेशन महादेव की गौरव गाथा, जिसने न सिर्फ आतंकवाद को करारा जवाब दिया बल्कि हमारे सैनिकों की बहादुरी को एक बार फिर साबित कर दिया। तो वैसे आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना स्वास्थ्य रूप से क्या सच में ये 3 आतंकवादी जो बीते कई दिन ढेर हुए हैं, क्या सच में आपको लगता है कि इन तीनों आतंकवादी का संबंध उन्हीं आतंकवादी से होगा जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया था? थिंक अबाउट इट। तो बस मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।